बेसिकली ये बेसिकली ये एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्क्रीन शेयर नहीं, स्क्रीन शेयरिंग लाइक गिव प्लीज गिव मी परमिशन। या अलाउड। या आई गेस इट इज विजिबल राइट। सो अभी लाइक डॉम डॉम बेसिकली डॉम को हम लोग लाइक एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट लाइक दैट रिप्रेजेंट द कंटेंट ऑफ अ वेब पेज। एक वेब पेज में क्या क्या कंटेंट आ रहा है दैट इज लाइक और ट्री के फॉर्मेट में उसको दिखाते हैं, वो डॉम कहलाता है। सो बेसिकली एट द एंड दिस एचटीएमएल पेज, यही एक एचटीएमएल पेज एक वेब पेज के फॉर्म में रिलोड होता है राइट। सो दिस इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब इसका इसकी जरूरत, इसका फायदा क्या है, पहले ये चीज देखो, उसका मतलब इंपॉर्टेंस क्या है। बेसिकली लाइक इट अलाउज जावास्क्रिप्ट टू इंटरेक्ट विद एचटीएमएल एंड मॉडिफाई। तो मतलब ये जावास्क्रिप्ट को मतलब हेल्प करता है एचटीएमएल टैग से मतलब इंटरेक्ट करने में, और सो दैट कि हम लोग पेज पर कोई चेंजेस कर पाए। यानी कि जावास्क्रिप्ट की हेल्प से, जैसे कि यहाँ जावास्क्रिप्ट लिखी हुई जावास्क्रिप्ट पेज है, इस जावास्क्रिप्ट की हेल्प से ये पूरा का पूरा अपने आप को बदल सकता है। कैसे बदल सकता है? जैसे कि मान ली किसी ने क्लिक कर दिया तो डॉम चेंज हो जाता, मतलब ये स्ट्रक्चर चेंज होगा तभी तो पेज बदलता है। तो अगर पेज बदलता है तो यानी कि उसका डॉम चेंज हो रहा है। यानी कि डॉम इज बेसिकली नथिंग बट एक एचटीएमएल पेज, वेब पेज जो रेंडर होता है। ओके। अब इसको चेंज करने के लिए क्या करना होगा कि हमको चाहिए होंगे कुछ ऐसे मेथड्स जिनको है जो हम यूज करें, सो दैट कि ये एचटीएमएल का जो पेज रेंडर हो रहा है इसको इसके कुछ एलिमेंट्स को बदल पाए। ओके। तो ऊपर लिखा भी है द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इज एन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है, एचटीएमएल एज वेल एज एक्सएमएल। द डॉम मैप्स आउट एन एंटायर पेज एज एन डॉक्यूमेंट कंपोज्ड हायरार्की नोड्स। अच्छा, इसमें ये जैसे एचटीएमएल हेड, ये सारे के सारे इसके नोड्स होते हैं। नोड्स का बेसिकली मतलब ये होता है कि दीज आर द पॉइंट्स जिनके बाद है जो कोई नीचे इनके चाइल्ड आएगा फिर, या फिर इनके ऊपर एंसेस्टर होगा। मतलब ये सारे के सारे क्रूशियल एलिमेंट्स हैं जो कि पूरे के पूरे ट्री के एक तरीके से आप समझ लीजिए कि मतलब क्या कह सकते हैं, टहनियाँ कह सकते हैं, ब्रांचेस कह सकते हैं। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल पार्ट्स हैं पूरे के पूरे ट्री के, यानी कि पूरे के पूरे डॉग के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स ये टैग्स होते हैं। ओके। अब इन्हीं टैग्स को मैनिपुलेट करके, इन्हीं नोड्स को मैनिपुलेट करके वी विल लाइक डीलिंग विद लाइक अ डिफरेंट काइंड ऑफ डॉग्स। ओके। सो कैसे कर सकते हैं इसको? द फर्स्ट थिंग इज लेके एक बार डॉम का ट्री देख लेते हैं। जैसे ऊपर की तरफ एक डॉक्यूमेंट बना दिया इन्होंने, फिर एक एचटीएमएल जो पेरेंट टैग होता है एचटीएमएल, उसको रूट एलिमेंट बना दिया। ठीक है, जैसे सबसे पहले होता है एचटीएमएल, जैसे कि इधर देखोगे आप, दिस इज कॉल्ड एचटीएमएल, तो ये रूट एलिमेंट हो गया इसका। ओके। देन फिर एलिमेंट हेड आ गया, फिर उसके बाद बॉडी आ गया, फिर उसके नीचे टाइटल, फिर डिव। मतलब ऐसे जा करके ये देखिए पूरा ट्री के फॉर्म में बन गया। दैट मीन्स दिस इज द लाइक द मोस्ट टॉपेस्ट वन। फिर उसके बाद ये आ गया, मतलब उसके फर्स्ट लेवल में, फिर सेकंड लेवल में ये सारे आ गए। सो दिस इज हाउ ए डॉम इज लाइक, देखो आपको दिख रहा है ट्री के फॉर्म में है। सो ये, हेलो, नहीं नहीं, बोलो। ओके। सो डॉम ये एक ट्री के फॉर्मेट में है, और ये एचटीएमएल से आप पेज देख, ये एचटीएमएल पेज देख लो तो एचटीएमएल इसका टॉप मोस्ट होगा, फिर इसके बाद हेड आएगा, सिमिलरली बॉडी आएगा, बॉडी के अंदर अनऑर्डर लिस्ट, फिर लिस्ट। सो दीज आर काइंड ऑफ डिफरेंट, मतलब ये सारे के सारे नोड्स होते हैं किसी भी डॉम ट्री के। ओके, यहाँ तक क्लियर है? हेलो। हाँ हाँ। ओके, श्योर। अब आप सोचिए कि इस ट्री के किसी भी एक एलिमेंट को, किसी भी टैग को अगर आपको मतलब एक्सेस करना है तो हाउ वी कैन डू दैट? How can we do that? We can do it by just finding elements by their ID। एक आईडी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, एक div से फाइंड मतलब उनके टैग के नेम से कर सकते हैं। नेम से करी मतलब ये अलग अलग मेथड्स हैं जिससे कि आप है जो किसी भी मतलब डॉम एलिमेंट को पकड़ सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, और फिर उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय आईडी, यानी कि जो भी अब आईडी यहाँ पर आप डालोगे ब्रैकेट के अंदर, वो पर्टिकुलर इस आईडी से रिलेटेड जो भी स्पेसिफिक एलिमेंट होगा वो आपके सामने ला देगा। अब उसमें आपको जो चेंजेस करने हैं वो अपने हिसाब से कर दो। सिमिलरली बाई टैग नेम, बाई नेम, ऐसे मतलब कई सारे से कर सकते हैं। ओके। अब सिमिलरली ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं कि नोड नेम होता है, मतलब एट्रीब्यूट्स इन द सेंस कि क्या क्या प्रॉपर्टीज ये परस्यू करते हैं डॉम एलिमेंट्स। इनका नेम होगा, वैल्यू हो सकता है, कोई टाइप होगा, इनका पेरेंट नोड होता है। ऑब्वियसली पेरेंट नोड का मतलब हो गया कि हेड एलिमेंट, हेड का पेरेंट नोड एचटीएमएल हो गया।
सिमिलरली HTML का पेरेंट नोड डॉक्यूमेंट हो गया। सिमिलरली इधर पे आएंगे तो चाइल्ड नोड का बेसिकली मतलब ये हो गया कि एलिमेंट बॉडी का चाइल्ड नोड डिव हो गया, अनऑर्डर लिस्ट फिर लिस्ट। ओके। सिमिलरली फर्स्ट चाइल्ड लास्ट चाइल्ड मतलब सिबलिंग्स का बेसिकली मतलब ये होता है कि एलिमेंट बॉड हेड एंड बॉडी आर सिबलिंग्स मतलब लाइक योर ब्रदर एंड सिस्टर। तो मतलब एक ही जनरेशन के एलिमेंट्स। ओके। फिर इनके अंदर कई सारे इवेंट्स आते हैं। मतलब ये इवेंट्स का काम क्या होता है, दीज इवेंट्स आर टोटली रिस्पॉन्सिबल, लाइक इनसे क्या क्या एक्टिविटीज करवा सकते हैं। जैसे कि आप चाहते हो कि कोई क्लिक करने पर किसी भी चीज का एक कलर बदल जाए, या फिर डबल क्लिक करना है, माउस डाउन या आप होवर कर सकते हो, या आप चाहते हो कि जैसे माउस उसके ऊपर जाए, उसके ऊपर कर्सर जाए तो दैट पर्टिकुलर थिंग है जो थोड़ा सा जूम आउट हो जाए। ये सारे के सारे मतलब ये फंक्शंस हैं जो माउस कर सकता है। सिमिलरली कीबोर्ड के लिए आप चाहते हो कि कीबोर्ड प्रेस करो या कोई बटन हटाओ मतलब प्रेस ना करो, या मतलब बटन को ऊपर कर दो। मतलब ये कई सारे ऐसे के मतलब एक्शंस हैं जो उन इवेंट्स के ऊपर परफॉर्म हो सकते हैं। ओके। अभी जब हम लोग इसकी एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो एक बार आइडिया लगेगा कि हाउ लाइक इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। ओके। ठीक है। और इसके बाद अब फिर इवेंट हैंडलर्स एंड लिसनर्स आ जाता है। लाइक अभी इवेंट हैंडलर्स एंड लिसनर्स, चलिए इससे पहले एक बार जरा कोड VS कोड खोल लेते हैं तो थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, राइट। Yeah. ओके, चलिए एक HTML फाइल बनाते हैं पहले। ओके। तो आज का लाइक टाइटल टाइटल कहाँ पर दिया जा सकता है, हेड के नीचे टाइटल, यहाँ पर टाइटल दिया तो उसका आज नाम भी बदल देते हैं। इसके जगह लिख देते हैं डॉम मैनी। ठीक। ये एक्चुअली पूरा डॉम है। ओके, मतलब ये ट्री के फॉर्मेट में यही रेंडर होता है। ओके। सो पहला इसको एक बॉडी टैग दिया हुआ है जहाँ पर इस बॉडी टैग के अंदर हम लोग कुछ लिखना शुरू करते हैं। पहले तो इसको एक हेडिंग देते हैं H1। ओके। इस H1 के अंदर कुछ भी रख देते हैं कि मान लीजिए कह देते हैं कि इस पे पहले एक आईडी दे देते हैं। आईडी क्या, आईडी से क्या क्या एडवांटेजेस है, या तो एक तो CSS इसकी लिखी जा सकती है, राइट, है ना। इसी इसी हाँ। आईडी के इसी इसी के आईडी से करस्पॉन्डिंग CSS लिख सकते हो। इसी के करस्पॉन्डिंग क्लास लगा करके आप है जो मतलब फिर से क्लास से भी आप CSS लिख सकते हो, राइट। एक इस एंकर टैग के मतलब इस टैग के हिसाब से भी आप CSS लिख सकते हो, राइट। तो CSS लिखने का एक बार देखा था आपने। हाँ। ठीक। अब इसमें रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं हेडिंग वन। हेडिंग ओरिजिनल, क्योंकि अभी जब चेंज करेंगे तो पता लगना चाहिए कि भाई हेडिंग चेंज भी हो रही है कि नहीं हो रही। इसके नीचे एक पैराग्राफ लिख देते हैं। P का मतलब होता है पैराग्राफ के लिए, राइट। और इसको दे देते हैं क्लास। क्लास से भी आप शीर्षक लिख सकते हो, तो क्लास के लिए दे सकते हो कि कंटेंट। ओके, लिख दो दिस इज पैरा। ओके। अब एक बटन भी दे देते हैं। बटन के लिए ऐसा करते हैं कि बटन लिखा, एक हटाया, ये कर दिया। ओके। बटन, बटन का नाम क्या कर सकते हैं, ऐसा कर देते हैं बटन हमारा एक्शन होगा जिससे कि जिसके थ्रू है जो हम कोई चेंजेस करेंगे, चेंज कंटेंट। ओके। और बटन के अंदर क्या ले सकते हैं, आईडी। वो आईडी क्या होगा, चेंज बटन। ठीक। तो आपको अब देखो एक जस्ट खोल देते हैं जो क्या लिखा है।
ओके, देखिए बटन आ गई, हेडिंग आ गई, ऊपर डाउन मैनिपुलेशन लेके आ गया, दूसरे पैराग्राफ आ गया, सब कुछ आ गया, राइट। Yeah. अब इसमें कुछ सीएसएस लिखने शुरू कर। क्या सीएसएस करें? जावास्क्रिप्ट। फिर सीएसएस लिखने। ओके। अब सीएसएस लिख जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए पहला टेक्निक है, जैसे ये स्क्रिप्ट वाला सिखाया था आपको, राइट। स्क्रिप्ट के अंदर भी आप, अब देखिए जावास्क्रिप्ट लिखने का एक तरीका तो ये है, जो मैं दिखा रहा हूँ कि आप टाइप लिखो। ओके, टाइप में जाकर के टेक्स्ट लिख कर क्या लिख सकते हो, जावा टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, राइट। और फिर मतलब ऐसा, और फिर जो जा करके आप उसकी सोर्स लिख सकते हो जहाँ से आ रहा हो, और उसमें फिर जो जो उसकी लोकेशन हो, राइट, इंडेक्स डॉट जेएस की। ओके, एक तो ये है, जो हम लोगों ने देखा था। एक और कर सकते, क्या कर सकते हो कि स्क्रिप्ट आपने लिखा, ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का यूज ही यही आता है कि व्हाट दे विल डू, दे विल बी जस्ट रेंडरिंग जावास्क्रिप्ट। ये आपको एचटीएमएल के अंदर आपको लगा कि भाई छोटी सी जावास्क्रिप्ट का एक फाइल लिखनी, तो आप स्क्रिप्ट करो, एक टैग लगाओ स्क्रिप्ट, और उसके अंदर आप जावास्क्रिप्ट कुछ भी फंक्शन लिख सकते हो, जैसे कि हम लिख सकते हैं एक कॉन्स्ट कॉन्स्ट बटन बनाई, हमने बटन को कॉल किया हमने। ओके, फिर हमने क्या किया, हमने कहा कि डॉक्यूमेंट, अब देखिए डॉक्यूमेंट डॉट, अब देखिए इसके अंदर क्या क्या फंक्शंस आते हैं, क्रिएट एलिमेंट्स, क्रिएट एलिमेंट्स एनएस, क्रिएट इवेंट, क्रिएट एक्सप्रेशन, कई सारे, फिर डॉक्यूमेंट एलिमेंट, मतलब कितने सारे फंक्शन से सपोर्ट करता है, जिससे कि आप डॉम मैनिपुलेट कर सकते हो। ओके, डॉक्यूमेंट क्या है? डॉक्यूमेंट बेसिकली पूरा का पूरा आपका एचटीएमएल जो पेज खुलेगा वो होगा, वेब पेज होगा, उसके अंदर आप ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। हमें कौन सा करना है? हम चाहते हैं पहले कि हमें है जो पहले ये गेट एलिमेंट बाय आईडी, हम इस वाले आईडी वाले एलिमेंट को गेट करना चाहते हैं। हमने गेट एलिमेंट बाय आईडी किया, और आईडी के अंदर क्या लगाया, बटन कॉल कर रहे हैं तो पहले बटन वाले को कॉल कर ले, बुला लेते हैं, ये चेंज बटन। ओके, अब नेक्स्ट चीज क्या करी, कॉन्स्ट हेडिंग रख लिया, मान लो हेडिंग को आप चेंज करना चाहते हो, ठीक है। और फिर से क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इस बार आईडी किसकी गेट करनी है हमको, हेडिंग की। हेडिंग की आईडी क्या है, मेन हेडिंग, राइट। ओके, यहाँ तक क्लियर है। हाँ। अब क्या करना चाहिए हमको हम लोग एक बटन, अब चाहते हैं कि बटन को दबाने पर जो इवेंट हो उससे हमारी हेडिंग चेंज हो जाए। ओके, यही चाहते हैं कि उसकी हमारी हेडिंग चेंज हो जाए, या कुछ पैराग्राफ चेंज हो जाए, कुछ ऐसा हो कि जिससे है जो हम लोग को मतलब कुछ चेंजेस आ जाए। ओके, कूल, समझ गए। अब क्या करते हैं, बटन डॉट, आपने क्या किया कि इससे कि आपने ऐड इवेंट लिस्टनर से बोला है, करा, ठीक। और फिर आपने क्लिक बटन दबाई, बटन दबाने के बाद से क्या हुआ, पहला चीज ये लेता है कि आप लोग क्या करना है। फर्स्ट देखो ये बता भी रहा है, टाइप क्लिक, मतलब टाइप क्लिक का मतलब हुआ कि आपने क्लिक किया। देखिए इसमें बता भी देता है, बेस्ट सीवीएस कोड की यही होती है कि इट टेल्स यू द सिंटेक्स टू। तो आपको इसने पहली चीज है क्लिक, एंड द सेकंड वन इज लिसनर। अब लिसनर ये क्या है, ये कॉल बैक यूआरएल है। कॉल बैक क्या होता है, कॉल बैक वो फंक्शन होते हैं कि जिसमें है जो जो अपने अंदर एक खुद का एक फंक्शन ले लेते हैं, जैसे कि एक आपने नॉर्मल एक फंक्शन बना दिया। ओके, ये देखा है आप? ये फंक्शन जैसे एरो फंक्शन कल देखा था हम लोगों ने, एरो फंक्शन याद है ना आपको? हम्म। अ, कहाँ गया? इधर पे था, बना कर बताइए। ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, ये किया, ये किया। ओके, दिस इज और समथिंग काइंड इस तरीका का है, देखिए वहां पर भी दिखेगा आपको, ये है ना। अब आप इसके अंदर क्या कहते हो कि हेडिंग, जो ऊपर ये हेडिंग था, हेडिंग वाले को आपने जज किया, उसने कहा कि इसके अंदर जो भी टेक्स्ट का कंटेंट है, जो भी इसके अंदर टेक्स्ट है, जो भी इसको टेक्स्ट मिल रहा है, इसको है जो चेंज कर दो। क्या कर दो उसको चेंज करके, हेडिंग
ऐसा मतलब फिर उसके बाद ऐसी हेडिंग होगी, राइट। और आप ये एक चीज और कर सकते हो कि आप इसके अंदर कुछ भी कर सकते हो, मतलब जैसे कि आप गए यहाँ पर हेडिंग के अंदर आपने जैसे किया, तो उसके अंदर क्या क्या इसके अंदर एट्रीब्यूट्स उसको मिल रहे हैं। आप चाहो तो उसका कलर थोड़ा बदलना है, तो विदाउट स्टाइल लगाया और फिर इसके अंदर कलर बदल दिया। अब कलर कैसा करना है आपको चाहिए, रेड कर दो, ब्लू कर दो, ब्लैक कर दो, कुछ नहीं। ओके, अब एक बार देखते हैं कि हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक, देखा, देखा आपने। हम्म, अब देखिए हुआ कैसे, अब फिर से पूरा फ्लो समझते हैं। देखिए पहली चीज आपने क्या करी, एक हेडिंग बनाई थी, हेडिंग ओरिजिनल। फिर आपने एक पैराग्राफ बनाया, दिस इज अ पैराग्राफ, फिर बटन आईडी चेंज कंटेंट। फिर आपने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। आपने ये कुछ सारे ऐसे क्वेरीज दिए होते हैं, ऐसे पैरामीटर्स दिए होते हैं, जिससे ऐसे फंक्शन से यू कैन से ऐसे फंक्शन जो कि इस डॉक्यूमेंट मॉडल के ऊपर, ये पूरे ट्री के ऊपर लगते हैं, जो एट द एंड बटन, जो एट द एंड जावास्क्रिप्ट जो भी वेब पेज हमारा लोड हो रहा है उसके उसको चेंज करने में हेल्प करते हैं। ओके, सिमिलरली आपने बटन के लिए क्या किया, गेट 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 एलिमेंट बाय आईडी चेंज बटन। फिर आपने बटन से बटन को एक्सेस कर लिया। सिमिलरली गेट एलिमेंट बाय आईडी आपने मेन हेडिंग किया, तो आपने हेडिंग को एक्सेस कर लिया। अब क्या किया आपने कि भाई एड एलिमेंट लिसनर लिया, इसमें आपने टाइप उसको क्लिक दिया, ताकि अगर क्लिक करने पर हमारा जो ये फंक्शन हम दे रहे हैं वो हो जाए। जैसे कि अब आपने इसको कहा कर दें क्लिक, ठीक, और इसका नाम बदल देते हैं क्लिक, ठीक। अब देखते हैं, सेव कर लेते हैं। आप थोड़ा सा बताइएगा कि चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओरिजिनल, देखा, हाँ, देखा, वापस वापस पहुंच जा रहा है, फिर से चेंज कर रहा है। एंड दिस इज हाउ लाइक हमारा, अब इसको इंस्पेक्ट पे अब जा करके एक चीज और देखिए, इंस्पेक्ट व्यू पेज सोर्स। ओके, अब ये देखिए बिल्कुल ऐसा ही तो हम लोगों ने फंक्शन लोड किया था जावास्क्रिप्ट के लिए। मतलब पूरा HTML देखिए यही पूरा का पूरा लोड हो गया। अब इसी को हम चेंज करेंगे, अभी नहीं हुआ, रिफ्रेश किया, फिर से चेंज हो गया। सो आपने देखा कि किस तरीके इवेंट लिसनर या ऐसे फंक्शंस को यूज करके हम लोग जावा स्क्रिप्ट का जो डॉम होता है, ब्राउजर का जो डॉम होता है, डॉम बेसिकली क्या हुआ ये, दिस इज योर डॉम। ओके, दिस इज डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ओके, एंड बेस्ड ओवर दिस डॉक्यूमेंट, इस ये डॉक्यूमेंट हमको कई सारे फंक्शंस देता है। द फर्स्ट फंक्शन इज, जो पहला फंक्शन दिख रहा था, आपने वो इसमें यूज किया कि एक ऐड इवेंट लिसनर की, इससे एक आप एक इवेंट को सुन सकते हैं, उसी इवेंट की वजह से आपने पर्टिकुलर क्लिक किया है, पर्टिकुलर हेडिंग चेंज हो गई। अब होता क्या है कि यही सारे के सारे इवेंट वगैरह जो लिसनर्स हैं, यही बैकग्राउंड में काम करते हैं, दिस वर्क इन बैकग्राउंड। जब हम लोग रिएक्ट सीखेंगे तो वहां पर अलग अलग चीजें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि आपने यहाँ पर अभी ऑन क्लिक वगैरह देखोगे, तो वो बैकग्राउंड में इन चीजों को और ऑप्टिमाइज तरीके से यूज करते हैं। ओके, सो लाइक दिस इज द वेरी फंडामेंटल कि हाउ जावास्क्रिप्ट इज मैनिपुलेटिंग द HTML। समझे आप कि जावास्क्रिप्ट ने, जैसे ये पूरा का पूरा जावास्क्रिप्ट लिखी हुई है, इस जावास्क्रिप्ट ने कैसे एक साथ काम करके एक HTML को चेंज कर दिया। ओके, अभी तक आप समझे। हेलो, हाँ, सुन रहे हैं। ओके, फाइन। सो अब इसके और एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं, ये सोचिए। इसके थोड़े से और एडवांटेजेस, लाइक इसका क्या क्या यूज हो सकता है। पहली चीज की, जैसे कि हम लोग को मान लो कि क्लिक करना है या कोई चेंज करना है, तो इन सारे मेथड्स को और यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसको आप उधर से भी यूज कर सकते हैं। आप देखिए इसके और बढ़िया बढ़िया चीजें क्या कर सकते हैं। कोई वेबसाइट खोलिए, मान लीजिए जी कोड खोल, ओके, विकीपीडिया खोलते हैं, ठीक है, विकीपीडिया खोलिए, विकीपीडिया के पास गए, इसको हमने इंस्पेक्ट किया। इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमें मिला एलिमेंट्स। ओके, कंसोल। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, आपने जो चीज वहां पर लिखा डॉक्यूमेंट, देखा, ये आपका पूरा का पूरा एडिटर के तरीके काम कर रहा है, डॉक्यूमेंट किया, हम्म, राइट। अब देखिए इसको कई सारे, देखो इसमें डॉक्यूमेंट के अंदर इसको जो जो चीजें मिलेंगी, अब आप देखिए कौन सी चीज उठा सकते हो।
गेट एलिमेंट देखा, गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ पर भी गेट एलिमेंट बाय हाँ नेम। अब गेट एलिमेंट बाय नेम किया आपने, इसके अंदर आपने ये लगा दिया। अब आपको पर्टिकुलरली कोई एक एलिमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन जाननी, ठीक। इन्फॉर्मेशन अब कैसे, इसको देखिए अभी के लिए कॉपी करिए एक बार, फिर दिखाता हूँ कि उस इन्फॉर्मेशन को आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आईडी कहीं पर दिख रही है क्या, क्लास, देखिए क्लास दिया हुआ है इन्होंने, क्लास, ठीक है। चलिए क्लास किस चीज को दिखा रहा है, मान लीजिए हम लोग को टॉप मोस्ट सेक्शन एक्सेस करना है ये वाला, ठीक है, विकिपीडिया। तो इसमें इन्होंने बोला है क्लास दिया हुआ है, ठीक है, एम डब्ल्यू लोगो, राइट। अब आप इस एम डब्ल्यू लोगों को वहां से कैसे एक्सेस कर सकते हैं, देखो, बाई नेम, तो टाइप कर देता हूँ एम डब्ल्यू, बाई क्या बोला, डोंट पेस्ट कोड इनटू द, फिर से टाइप करते हैं गेट, यस, डॉट गेट एलिमेंट, एलिमेंट, ओके। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद है जो हमको उस पर्टिकुलर क्लास का नाम देना है, क्लास का एक नाम देख लेते हैं फिर से, लोगो वाला क्लास कहाँ गया। किसी भी पर्टिकुलर क्लास के लिए आपको क्या करना होगा, ऐसे मान लीजिए इसको चलेगा, ठीक है। ये स्पैन आर्ट कुछ दिखा रहा है क्या, अच्छा ये देखते हैं इसमें कुछ दिखा रहा है क्या, मतलब आप समझ रहे हैं कि क्लास एम डब्ल्यू फाइल इसमें लिखा हुआ है, ये एम डब्ल्यू फाइल डिस्क्रिप्शन, ओके। ये पूरा का पूरा क्लास है इसका, एम डब्ल्यू फाइल डिस्क्रिप्शन, ओके, दिखा। हाँ अब इस वाले क्लास को हम लोग एक्सेस करना है, अगर मान लीजिए कंसोल में गए, चलिए एलिमेंट बाय नेम, यहाँ पर गए, और यहाँ पर क्या था, एम डब्ल्यू स्लैश लोगो, आगे क्या था, आगे था फाइल और डिस्क्रिप्शन, राइट, फाइल डिस्क्रिप्शन, सही है, ठीक है। आई गेस गेट एलिमेंट बाय नेम सही लिखा हुआ है। फिलहाल ये तो सही आ गया हमारा, जैसे मेरे को तो दिखा इसमें कुछ, गेट एलिमेंट एंड बाय नेम, एम डब्ल्यू फाइल डिस्क्रिप्शन, एम डब्ल्यू फाइल डी एस सी आई, आई गेस दैट शुड वर्क। वो देखते क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। टैग नेम पे ट्राई कर सकते हैं, there are not a function, why it is not giving me that function। बेसिकली आप समझ गए ना कि यहाँ से भी कंसोल कर सकते हैं, आई डोंट नो कि डॉक्यूमेंट क्यों दिखा नहीं रहा है मेरे में, ठीक है। अच्छा लेकिन डॉक्यूमेंट ये बता नहीं रहा, पहले बता रहा था ना, बता ही नहीं रहा है, तो किसी और साइट पर ट्राई करता हूँ।
और अच्छी साइट कौन सी हो सकती है, ट्राई कर सकते हैं। मीडियम। राइट। देखो, अब बताना शुरू किया इसने, राइट। हाँ, डॉट, और जा करके गेट एलिमेंट बाय नेम। ओके। और फिर जा करके स्ट्रिंग से कुछ पास किया इसने, मान लीजिए। अब कौन सा एलिमेंट आपको पाना है, या फिर टैग से ही कर देते हैं। गेट एलिमेंट बाय नेम टैग नेम। अब टैग नेम में जा करके हमने लिखा एच। देखा, एचटीएमएल कलेक्शन दिया इसने। लिखा क्यों नहीं है ये? टैग नेम में क्या इसमें? मतलब यहाँ से जा करके कुल मिला करके आप ये समझ लीजिए कि अभी पता नहीं ये क्या लिखा। ये देखो उन्होंने क्या कर कर रखा हुआ है कंसोल में अपने। बेसिकली आप क्या कर सकते हो कि जो भी यहाँ पर टैग्स वगैरह दिए हुए हैं ना, ऐसे में है ही नहीं क्या इनके में पूरे में? ऐसे में टैग ही नहीं है क्या इनके में? देख रहे हैं, पूरे मैच में टैग नहीं उन्होंने यूज किया। मतलब कि आप यहाँ पर जाकर के, अभी अभी याद है आपको कि बुक माई शो वगैरह पर, मतलब बहुत ज्यादा अगर आप लिंक्डइन वगैरह चलाते हो तो उनकी मतलब यूआरएल्स वगैरह यहाँ पर क्या रहता है कई बार, कि लोग है जो मतलब अनऑप्टिमाइज तरीके से कुछ चीजें कर देते हैं, जैसे कि वो कंसोल यहाँ पर छोड़ दिया तो कई बार यहाँ पर आईडी पासवर्ड दिख जाएंगे, जैसे टॉक दिख रहा है ये देखिए हम्म, टॉक दिख रहा है, वो दिख रहा है ऐसे, ये देखिए कई कई चीजें वो लोग ऐसे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ठीक है, मतलब हाँ। आप यहाँ से, मतलब मैं कह रहा हूँ कि कंसोल में जा करके आप है जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, जो ये सारी की सारी चीजें हैं, जैसे कि आप यहाँ पर इनका इस पेज सोर्स कर रहे हो, यहाँ पर अगर आप देखें कि इनके पास H1 है कि नहीं है। देखिए कोई H1 टैग नहीं होगा इन पर। हाँ, कोई H1 टैग है यहाँ पर। तो बेटर कैसे दिखा सकते हैं इस चीज को, ये लाइन ड्राइव आता है। मतलब थोड़ी सी, मैं इसलिए आपको ये सारे की सारे एक्सटेंशन की, मतलब जो ये गूगल डेवलपर टूल्स वगैरह होते हैं इनको यूज करना इसलिए थोड़ा बता दे रहा हूँ, क्योंकि डेवलपमेंट करते समय जब आप करोगे ना तो कई बार आपको पता नहीं लगेगा कि क्या एरर आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो यहाँ से आप सीएसएस वगैरह चेंजेस कर सकते हो। कंसोल वगैरह से एडवांटेज ये रहता है कि जैसे जो देखिए एरर दे रहे हैं इनके, यूजर डिक्लाइंड और डिसमिस फ्रॉम, या फिर मतलब रेफरेंस एरर, कुछ ना कुछ ऐसी एरर आ रही होगी, वो बता देता है। सोर्सेज वगैरह से आपको पूरा का पूरा पता लग जाता है कि इनके पास इन्होंने मतलब क्या क्या चीजें यूज करी हुई हैं, जैसे मीडियम इंडेक्स यूज कर रहे हैं, देखिए कुछ ऐसा पता है। नेटवर्क में जाते हैं, नेटवर्क में जाकर के आपको पता लग जाता है कौन सी एपीआई रिक्वेस्ट कॉल करी गई है, जैसे इन्होंने हेडर्स क्या क्या पास किया, जैसे इन्होंने मीडियम डॉट कॉम स्लैश अंडरस्कोर स्लैश बैच करी हुई है, इसका क्या रिस्पॉन्स आया। ठीक सिमिलरली परफॉर्मेंस में जाकर के आपको ये आइडिया लग जाता है कि वेब वेब पेज कितना बढ़िया चल रहा है। एक बढ़िया सी चीज आपको दिखाता हूँ मैं, लाइट हाउस। ओके, एक चीज देखिए, अभी लाइट हाउस के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ आज। बेसिकली लाइट हाउस क्या करता है, लाइट हाउस जैसे कि आपने देखा होगा कि पेज कितना अच्छा चल रहा है, पेज कितना बढ़िया हो रहा है, देखो अभी थोड़ा सा देखिए ऑडिट कर रहा है पूरे इस मीडियम के पेज को, एंड देन इट विल गिव यू ए रिपोर्ट। बेसिकली क्या क्या रिपोर्ट्स में बताएगा कि ये कितना एसईओ फ्रेंडली है, कितनी बेस्ट, मतलब क्या क्या इसमें मतलब बग्स हैं, या कैसे कैसे गलत तरीके के मतलब जो मतलब क्या कह सकते हैं आप उनको, इश्यूज या वल्नरेबिलिटीज, ये सारी की सारी चीजें हैं। ये आपको बताएगा कि कहाँ कहाँ पर इस पेज में मीडियम वाला, मीडियम क्योंकि बहुत बड़ी साइट है फिर भी इनके में इश्यूज होंगे। जैसे देखिए एसईओ इनका बहुत बढ़िया, ऑब्वियसली क्योंकि ब्लॉग्स बनाते हैं तो एसईओ अच्छा होगा। परफॉर्मेंस में देखिए कितना ही खराब कर रहे हैं, 38% है। इशूज क्या क्या, अफेक्टिंग द रन ऑफ लाइक क्रोम एक्सटेंशन नेगेटिवली अफेक्टेड द पेज लोड फॉर परफॉर्मेंस ट्राई ऑडिटिंग, मतलब कुछ सारे मेरे में क्रोम एक्सटेंशन हैं, तो देखिए क्रोम एक्सटेंशन हैं, इनकी वजह से इसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। अब पहला फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट, बेसिकली इसका मतलब क्या होता है,
फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट का बेसिकली मतलब ये होता है कि फर्स्ट टाइम जब कोई वेबसाइट मतलब इस पूरे पेज पे कोई पर्टिकुलर चीज रेंडर हुई तो वो फर्स्ट कंटेंटफुल पेज पेंट कहलाती है। सेकंड लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट का मतलब होगा कि कितनी टाइम सबसे ज्यादा लगा, जैसे कि देखिए थ्रेड वर्क 24.3 सेकेंड्स लगे। 24.3 सेकंड काफी ज्यादा टाइम होता है किसी भी मतलब कहीं के लिए, क्योंकि अभी एक इंस्टाग्राम की रील फिनिश हो जाती है अराउंड इतने टाइम में। ये सारे के सारे मतलब एरर्स हैं, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। बटन्स डू नॉट हैव एन एक्सेसिबल नेम, मतलब ये पूरा का पूरा भी समझ रहे हैं, एक तरीके से आपने पूरी की पूरी अल्ट्रासाउंड टाइप का कर दिया पूरे पेज का। तो एक लाइट हाउस देता है इसमें एक्सटेंशन हमें, मतलब ये क्रोम के डेवलपर टूल्स हैं। एक चीज आती है रिडक्स, आपने रिडक्स का नाम शायद सुना हो कहीं पर अगर आपने किया हो। तो रिडक्स कहाँ कैसे यूज करते हैं, रिडक्स डेव टूल जैसे कि मेरे पास ये है, ये एक अलग चीज होती है रिडक्स, इसको सीखेंगे अभी। फ्रंट एंड में ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं। जैसे एप्लीकेशन बेसिकली क्या करता है, जैसे कुकीज, आपने कुकीज वगैरह देखा होगा कि कुकीज सब्सक्राइब लेनी है कि नहीं लेनी। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, दीज आर यूज्ड इन लाइक डेटा ट्रांसफर करना है ना आपको बैकएंड से फ्रंट एंड, फ्रंट एंड से बैकएंड, तो ये सारे के सारे स्टोर हो जाते हैं, सो दैट तभी आपको बार बार लॉग इन नहीं करना पड़ता। गूगल.com के कुछ कुकीज भी सेव्ड है मेरे में, क्योंकि मैं गूगल चला रहा था बहुत देर से। मीडियम मीडियम वगैरह के मतलब ये देखिए लोकल स्टोरेज, मतलब ये समझ रहे हैं, ये सारे के सारे यहाँ पे डेटा लोकल में कैसे स्टोर होता है। कभी आपने सोचा है कि कैसे आपका मतलब आपने एक बार लॉगिन किया फिर से आपको दोबारा लॉगिन नहीं करना पड़ा, फिर से आप उसी वेबसाइट पर वहीं से शुरू कर रहे हो, बिकॉज ये सारा का सारा डेटा यहाँ पर स्टोर हो जाता है, फिर इसी को रिट्रीव करके वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन दोबारा फेच करके आपको फिर से स्टार्ट करवा देते हैं। ओके, एंड देन फिर परफॉर्मेंस इंसाइट्स से बताता ही है कि परफॉर्मेंस कैसी करनी, नो थ्रॉटलिंग, मतलब ये अलग अलग चीजें हैं, फिर आप आगे जब सीखोगे तब बताएंगे इसको, थोड़ा सा एडवांस होने लगेगा, अभी सही दिक्कत होगी। फिर सिक्योरिटीज मेजर भी बताते हैं कि HTTPS क्या होता है, HTTP क्या होता है, आपने देखा होगा HTTP अगर इसको कर देंगे तो ये, जैसे मान लो मैं इसको HTTP कर देखा, ऑटोमेटिकली इसने HTTPS में कर लिया, क्योंकि ये सिक्योर्ड है। बेसिकली सिक्योर्ड मतलब HTTP होता है कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTPS होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो HTTPS में बेसिकली ये रहता है कि ये काफी ज्यादा हम लोगों को मतलब बाहर की जो अटैकर्स और हैकर्स के अटैक्स हैं तो उनसे काफी ज्यादा ही बचा के रखता है। तो लाइक ये एक एडवांटेज है। सो बेसिकली आपको मतलब आई वुड सजेस्ट कि एक बार इसमें जा करके एक बार ये भी देखिएगा कि हाउ एवरीथिंग जस्ट कीप वर्किंग ऑन द फ्रंट एंड साइड। और इसके बाद लाइक हाँ, अब इवेंट हैंडलर्स लेस लिसनर्स जैसे हम लोग देख रहे थे, तो लाइक इवेंट हैंडलर्स बेसिकली क्या करते हैं कि इससे ऑन क्लिक वाला लिया, ठीक है, इस ऑन क्लिक ने क्या किया, इसने फंक्शन लिया ऑन क्लिक, इसने बताया कि जब मैं इसको क्लिक करोगे तो आई वाज क्लिक टाइप कर देना। ओके, सो ऐसे अभी आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो अलर्ट क्या होता है, ऑन क्लिक कैसे यूज करते हैं, ऑन ऑन रिलोड क्या होता है, ऑन रिफ्रेश क्या होता है, ऑन होवर क्या होता है, तो मतलब ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट इवेंट हैंडलर्स लिसनर्स आगे पढ़ेंगे। तो मतलब मेरा बेसिकली आज वाला मोटो इसलिए था क्योंकि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इसलिए इंपॉर्टेंट ज्यादा हो जाता है कि दिस इज द लाइक वेरी बेसिक, कि यहाँ से आपको ये पता लगता है कि आप कैसे जावास्क्रिप्ट के थ्रू HTML को अदर मतलब बदल सकते हैं। ओके, जैसे आपने देखा अभी आगे हमारा पेज, यस, आपने रिफ्रेश किया, ये आपका ओरिजिनल था, आपने क्लिक किया, चेंज कंटेंट किया एंड देन आगे न्यू हेडिंग आफ्टर क्लिक टू। सो आप ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, जैसे पैराग्राफ पैराग्राफ के साथ भी करना है तो पैराग्राफ के साथ भी कर सकते हैं, एक बार देखते हैं पैराग्राफ के साथ करके। ठीक है, अच्छा एक चीज और करते हैं कि इस हेडिंग के अंदर आ क्या क्या रहा है। अगर आपको कभी कोई डाउट हो कि क्या मतलब ये चीजें ये जैसे कि टेक्स्ट कंटेंट कैसे चेंज कर लिया, स्टाइल कैसे कंटेंट चेंज कर लिया, एक बार देखते हैं कि ये अंदर दे क्या क्या रहा है। Cool. अगर आपके में कभी कभी अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो ये चलता नहीं है, जैसे कि अब देखिए इसने क्या दिया हमको, इसने पूरा का पूरा दे दिया कि H1, इसकी ID मेन हेडिंग है, इसका स्टाइल कलर ब्लू, ये सारा का सारा इसने दे दिया। ओके, देखा आपने, आपने इसको कंसोल करवाया था हेडिंग को।
ऐसे आप बटन को भी कंसोल करवा कर देख सकते हो। इसी के बगल बटन भी लिख देते हैं। ओके, एंड देन लेट्स सी। देखिए बटन ऑटोमेटिकली क्या दे रहा है, आईडी दे रहा है, चेंज बटन, और सारा का सारा कंटेंट दे रहा है। अब आपने इसको क्लिक किया, चेंज हो रहा है। यस, ये चेंज हो रहा है। तो इसके अंदर मतलब और एक इनर एचटीएमएल भी टैग्स होते हैं, ऐसे कई सारे टैग्स होते हैं जिनको आपको पूरा एक्सप्लोर करना होता है। इसका बहुत ज्यादा ऐड इवेंट लिस्टनर, ये सारे के सारे एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट आप, ये दिस इज लाइक आल्सो नोन एज की ब्रूट फोर्स अप्रोच होती है एक्चुअली। मतलब कि इसमें क्या रहता है कि मतलब ये सारे आप याद नहीं कर पाओगे ऑब्वियसली, डॉट इवेंट लिसनर या ऐसे करके। आप अगर केवल एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट की वेबसाइट बना रहे हो तो समझ भी आता है कि आपको इन्हीं का यूज करना है। बट मोस्ट प्रोबेबली हम लोग अभी रिएक्ट जब सीखेंगे तो वी विल नॉट बी यूजिंग दीज फंक्शंस। वहां पर जैसे कि आपको अगर कुछ करना है तो वहां पर एक पर्टिकुलर चीज आती है, ऑन क्लिक, ऐसे करके। मतलब ऐसे कई सारे, ऑन क्लिक हो गया, ऑन होवर आता है वहां पर, या ऑन चेंज आता है अगर आपको कोई वैल्यू चेंज करनी है। मतलब ये ऐसे ऐसे फंक्शंस आएंगे जिनको आप याद करना मतलब बहुत इजी हो जाएगा। अभी आप सोचो कि एड इवेंट लिसनर के अंदर, जैसे कि आपने कहा कि बटन के अंदर भाई कुछ और चीज तो नहीं आ रही है, बटन डॉट। अब इसके अंदर सोचे इनर एचटीएमएल, इनर टेक्स्ट, इनर मोड, ये कई सारे फंक्शन आ रहे हैं। इतना ह्यूमनली मतलब लगातार याद करके रखना इज गोइंग टू टफ। अच्छा एक चीज और, कि डेवलपमेंट जब भी करते हैं हम लोग, इट मतलब कोई भी, कहीं भी आप इंटरव्यू दे रहे हो या कुछ भी दे रहे हो, नोबडी एक्सपेक्ट्स कि आपको सब कुछ मतलब याद हो। व्हाट दे एक्सपेक्ट कि वेदर योर अप्रोच इज करेक्ट और नॉट। अच्छी बात है अगर सब कुछ याद है, बट समटाइम्स अगर मान लो किसी ने बहुत कॉम्प्लेक्स कुछ पूछ दिया, जैसे कि मान लो मैं आपसे ही पूछ दूं कि टेक्स्ट कंटेंट के अलावा आप पैराग्राफ इसके अंदर की, इसके अंदर का कुछ आप इसको बोल्ड कैसे करोगे। तो आपको जरूरी नहीं, आपको जानना नहीं है कि, या फिर उसने बोल दिया कि ठीक है अब मैं चाहता हूँ कि आप इसको, इसमें ये फंक्शन इरेज कर दिया। उसने कहा कि भाई मैं ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप बटन जब क्लिक हो तो इस वाले को मतलब बटन क्लिक करने पर जो ये क्लास वाला बना हुआ है दिस इज पैराग्राफ, इसको बदल के कुछ और कर दो, क्या इसका कलर बदल दो। अब वो आपसे एक्सपेक्ट क्या करता है, इसका मतलब एक्सपेक्ट ये करता है कि आप एक ये बताओ कि एक ऐसा इवेंट होता है, इवेंट इवेंट लिसनर एक ऐसी कंडीशन है, ऐसा कुछ फंक्शन एग्जिस्ट करता है जिस जो पहली चीज लेता है, क्लिक हो रहा है, होवर हो रहा है, क्या हो रहा है वो बताता है। एंड द सेकेंड वन एक वो कॉल बैक फंक्शन लेता है। कॉल बैक फंक्शन एक बार, बेसिकली कॉल बैक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो कि क्लिक होने पर ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो ये फंक्शन जब एग्जीक्यूट होगा तो दे दे आर नॉट आस्किंग कि भाई हेडिंग डॉट टेक्स्ट कंटेंट इसको कैसे ही चेंज करना है। अगर बता दोगे तो ऑब्वियसली ब्राउनी पॉइंट्स हैं। इफ यू कांट, तो वो यहाँ तक अगर आपने बता दिया तो दे विल हेल्प यू, बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द केसेस इंटरव्यूअर्स हेल्प यू। ओके, सो आई गेस ये बहुत बेसिक और बहुत कोर कॉन्सेप्ट है जो आज, इसीलिए मैंने ज्यादा मतलब कुछ स्लाइड्स वगैरह आगे बढ़ाने का नहीं सोच रहा हूँ। उसका रीजन मेनली यही है क्योंकि एक बार आप डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल समझिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा आपको ये जानना होगा कि कैसे जावास्क्रिप्ट आपको हेल्प कर रही है एचटीएमएल को बदलने में। एंड अगर ये चीज आप समझ गए कि हाउ दीज फंक्शंस आर लाइक वर्किंग टुगेदर, एंड दस आप पूरी की पूरी एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट और सीएसएस से एक नया पूरा का पूरा एक वेबसाइट या कुछ भी बना सकते हो। ठीक है। ओके, तो हाँ। एक बार आप जरा मुझे ये बताइए कि मतलब कुछ इशू आ रहा है कि नहीं, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मतलब दिस इज द, आप जब रिएक्ट भी पढ़ोगे ना तो रिएक्ट, रिएक्ट मतलब रिएक्ट आया क्यों, उसका मेन रीजन यही था कि वो डॉम ट्री को अगर जैसे हम लोग अभी जावास्क्रिप्ट वगैरह की हेल्प से अगर हम लोग चेंज करना चाह रहे हैं, जैसे कि नॉर्मली एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट सीधे चेंज करेंगे, तो इट इज लाइक इससे क्या होता है कि पूरा का पूरा डॉम जो जो डॉम ट्री बना हुआ है ना, पूरा का पूरा एक साथ रिफ्रेश होता है। जैसे कि आपने एलिमेंट में क्लिक किया, ओके, एलिमेंट में बॉडी है, बॉडी के अंदर मान लीजिए एलिमेंट डिव आया, डिव में जाकर के आपने कुछ चेंजेस किए। अब ये चेंजेस होंगे तो ये कैसे चेंजेस दिखेंगे इसमें, वो क्या करेगा कि पूरा का पूरा ये डोम जो ट्री है, ये पूरा का पूरा पेज रिफ्रेश होगा, यानी कि जितनी बार चेंजेस करोगे उतनी बार पूरा का पूरा पेज रिफ्रेश होगा। अच्छा, जब कोई चीज रिफ्रेश होती तो ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम। टाइम के अलावा आपके रिसोर्सेज भी खर्च होते हैं, यानी कि इंटरनेट भी खर्च होगा या बहुत सारे रिसोर्सेज खर्च होंगे। तो रिएक्ट ने क्या किया, रिएक्ट बेसिकली क्या करता है, रिएक्ट ने इसी चीज को ऑप्टिमाइज करा है। इस चीज की रेंडरिंग को बार बार, जैसे कि डॉम एलिमेंट्स को चेंज करने पे ये रेंडर हो रहा था, उसने क्या किया, उसने इसकी एक इमेज बनाई। उस इमेज को मतलब इमेज इन द सेंस
कि पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट, रूट एलिमेंट, एलिमेंट, ये सारा का सारा किसने एक इमेज बना ली एक दूसरी जगह पर, उस इमेज में वो चेंज करता रहा, और फिर अब उस इमेज से उसने इस तरीके एक एल्गोरिदम होती है, रिकॉन्सिलेशन होता है, वो उनके थ्रू है, जो वो आगे जब रिएक्ट पढ़ेंगे तब पता लगेगा आपको। तो उसमें जब चेंज करते हैं तो पूरा का पूरा डॉम ट्री रिफ्रेश नहीं होता, पर्टिकुलर बस कंपोनेंट रिफ्रेश होता है, एंड दैट्स इट। तो दिस लाइक ये बहुत बहुत बड़ा एडवांटेज है नॉर्मल जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल पेजेस का, और मतलब इन नॉर्मल पेजेस का ओवर रिएक्ट। रिएक्ट ये सारी की सारी, मतलब रिएक्ट सोचिए ना कि इतना इंपॉर्टेंट ये चीज थी कि एक पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी इसी के ऊपर बन गई, इसकी रेंडरिंग को इम्प्रूव करने के लिए। हेलो। तो आप हाँ समझ रहे हैं हाँ। ना कि ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अगर आपने समझ लिया कि डॉम होता क्या है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप इंटरव्यूज वगैरह भी दोगे कहीं पर जा करके, तो ये क्वेश्चन बहुत वहां पर पूछते हैं कि व्हाट इज डॉम, हाउ यू कैन मैनिपुलेट डॉम, आप डॉम क्या होता है बता सकते हो कि डॉम इज ए लाइक एन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, यानी कि एपीआई होता है फॉर एचटीएमएल, जिससे कि आप एचटीएमएल को चेंज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। हाउ यू कैन फिगर आउट कि पर्टिकुलर एलिमेंट जावास्क्रिप्ट में ओपन हुआ है कि नहीं हुआ है, we can do that by like document dot get element by id dot get elements by tag name, get elements by name, ये सारे के सारे चीजें यूज करके you can figure it out। ओके। ठीक है। हाँ। लाइक मैं इसलिए इतना इम्फेसाइज किया हूँ इस चीज के ऊपर कि मतलब दिस इज लाइक अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ दिस होल। अगर फुल स्टैक कोर्स आप देखें तो नाउ, क्योंकि अब आपने क्या किया, आपने सीएसएस एचटीएमएल को ज्वाइन कर लिया था, वो दैट इज इजी। आपने कैसे किया, उसके लिए आपने स्टाइल टैग लगाया, स्टाइल टैग में जाकर के या तो आपने इनलाइन सीएसएस लिखवा दी, या आपने बाहर से कोई इन लाइक जहाँ डॉट सीएसएस फाइल थी वहां से इंपोर्ट करवा दी, या सीएसएस को उसी के अंदर रैपअप करवा दिया, राइट। हाँ। अब जावास्क्रिप्ट को जब करने के लिए होता है, जावास्क्रिप्ट के लिए क्या करते हैं आप, या तो एक बाहर जावास्क्रिप्ट इंडेक्स डॉट जेएस फाइल बनाइए, उस फाइल में सीएसएस लिख करके उस फाइल को इंपोर्ट करवा दीजिए, पहली चीज, है ना। या सेकेंड चीज क्या है कि आप उसको स्क्रिप्ट के अंदर, स्क्रिप्ट जैसे टैग आप लोगों ने बनाए, जैसे कि हम लोगों ने कहा गया ये स्क्रिप्ट वाले ये टैग्स बनाए, ठीक है, स्क्रिप्ट टैग, इसके अंदर आपने कोई जावास्क्रिप्ट फाइल लिख दी। सिमिलरली इसके अंदर एक चीज और भी इसके अंदर भी लिख सकते हैं, थर्ड चीज है कि आप इसी स्क्रिप्ट वाले टैग के अंदर बाहर से कोई लिंक ला करके भी बाहर से ही पेस्ट कर सकते हैं। आप कई बार देखोगे कि वो लोग क्या करते हैं, जैसे आपको मान लो कोई एडिशनल स्क्रिप्ट, मान लो आपको गूगल का एक स्पेशल फॉन्ट चाहिए, ठीक है, और HTML, ठीक है, देखिए तो गूगल का स्पेशल फॉन्ट बना देते हैं। देखा इन्होंने, देखिए इन्होंने क्या किया, जैसे ये हेड लिया लिंक लेकर के एचरेफ, ओके। अब आप यहाँ पर क्या करते हैं, ऑब्वियसली व्हाट दे आर डूइंग, दे आर लाइक ये सारा का सारा इन्होंने यहाँ से उठाया और वहां पर जाकर के पेस्ट कर दिया। अब जैसे कि इस वाले कंपोनेंट को थोड़ा सा कॉपी कर देते हैं, और यहाँ पर सीसस भी लिखी हुई है, ठीक है। अब आप एक चीज देखिएगा, हम यहाँ पर गए और, ठीक है, देखा आपने। हम्म। हाउ, अब देखिए कि अब देखिए काम कैसे किया होगा एक्चुअली। अब इस लिंक ने क्या किया होगा, ये लिंक ने जैसे ही लिंक वाला टैग है, इसने देखा कि स्टाइल सीट है, ये कुछ ना कुछ एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन ला रहा है, ये गया, इसने एचटीएमएल जो भी यहाँ पे इस एपीआई पे, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे अभी, इस वाले जो यूआरएल है, इस यूआरएल पे एक बार चलते हैं देखते हैं क्या मिलता है। देखा, इसको क्या मिला, इसको एक सीएसएस जैसी चीज बाहर से मिली है ना। अब इसके अंदर कुछ सोर्स फाइल आ रही है, वो कहाँ से आ रही है इसको मतलब नहीं, हमको मतलब नहीं, ये इस लिंक ने उस पूरी की पूरी जो यहाँ पर जो एक्सेस कहीं किसी और सर्वर में कोई चीज पड़ी, इंफॉर्मेशन पड़ी होगी, इसने यहाँ से फेच करी और हमें है जो हमारी फाइल के भीतर दे दी, स्टाइल सीट एचआरएफ इसके अंदर दे दी, ओके। एंड अब इस वाली को, इसको इसको इस पूरे एचटीएमएल हेड को मिल गई, और इस वाले हेड ने क्या किया कि इसको हमारी पूरे के पूरे एचटीएमएल फाइल पर दे दी, ओके, देख रहे हैं।
हाँ new heading after click through. So this is like a very good example. और आपने कभी एडवांस सब चीजें पढ़ोगे तो जैसे CDN, एक आगे जब जाओगे तो एक अच्छे क्लाउड फ्लेयर, आपने क्लाउड फ्लेयर वगैरह देखा होगा, CDN। इसमें भी मतलब हम्म सेम कॉन्सेप्ट उनका सेम रहता है कि मतलब आप किसी और के सर्वर में कुछ पड़ा हुआ है और हम उसको किसी ना किसी तरीके से रिट्रीव कर ले रहे हैं। सो लाइक दैट्स मतलब आज ज्यादा टॉपिक इसीलिए स्टार्ट ज्यादा नहीं बताना चाह रहा मैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि दिस इज द वेरी क्रूशियल स्टेप। ठीक है। आई होप आप इसको एक बार मतलब देखिए कि डॉम मैनिपुलेशन क्या होता है, डॉम के कुछ क्वेश्चंस करिए। मतलब इसमें ये लगेगा कि ठीक है इसमें जो ज्यादा नहीं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप जाने कि डॉम होता क्या है। तो डॉम बेसिकली जो ये पेज जैसे दिख रहा है ये पूरा का पूरा डॉम है। इसको अब यही पूरा का पूरा वेब पेज बनाता है, आपको पहली क्लास से हम लोग बता रहे हैं। अब ये पूरे के पूरे पेज में ही आपको इसके पर्टिकुलर टैग्स वगैरह को एडजस्ट करने के लिए यू हैव टू लाइक कैसे एक्सेस कर सकते हो। तो उसके लिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय नेम, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास, ये सारे के सारी चीजों को हम यूज कर सकते हैं। ओके। और फिर अजय उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं। कंट्रोल से क्लिक कीजिए। यहाँ तक क्लियर है अभी? वो दो डॉट पे जाइए, दो डॉट हाँ, पे। थोड़ा सा तो क्लियर है और कंफ्यूजन तो है, और एक बार प्रैक्टिस करना करे तो पता नहीं नहीं, चल अब जाए। मैं बता रहा हूँ क्योंकि क्योंकि इसके बाद हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं ना, इसके बाद बेसिकली अब रियल वर्ल्ड एग्जांपल शुरू होंगे, जैसे कि एपीआई क्या होता है, एपीआई फेच कैसे करते हैं, किसी हम लोग डमी एपीआई को उठा करके यहाँ पर यूज करना सीखेंगे। वो सारे काम होंगे। तो उससे पहले मैं चाहता था कि एक बार आपको आइडिया लग जाए कि हाउ एचटीएमएल एंड जावास्क्रिप्ट वर्क टुगेदर। So इसलिए that's why the importance of DOM was very necessary. Okay, DOM क्या होता है, क्योंकि React जब आप पढ़ोगे तो you must know what is DOM। तो आप समझोगे ना DOM क्या होता है। हाँ कूल। सो उसके नीचे अब हम लोग है जो मतलब इसके बाद हम लोग रेडी हो गए हैं फॉर मूविंग फॉरवर्ड फॉर द लाइक अब थोड़ा सा एडवांस वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट आएगा। मतलब आपका अब देखो क्या क्या आ गया जावास्क्रिप्ट में। यू नो फंक्शंस, राइट। यू नो लूप्स, राइट। लूप हम्म पता चल गया, फंक्शन पता चल गया, जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल के अंदर लिखी कैसे जाती है ये पता लग गया, राइट। हाँ सो अब इन चीजों के बाद है जो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज इसके थोड़े से जावास्क्रिप्ट के मतलब थोड़े से इंपॉर्टेंट या कह सकते हो एडवांस्ड वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट हम लोग शुरू करेंगे। जैसे आप ये भी देख लीजिए कि कोई आपको अब कोई भी सोफिया लिया, कोई भी ले सकते हो आप जो भी चाहो फॉन्ट। आपने कैसे उस मतलब आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ा। वैसे क्या होता है अगर आप नॉर्मली कोई और चीज यूज कर रहे हो तो यू हैव टू यूज एनपीएम। अच्छा एक और चीज होती है एनपीएम, वो नोड। जब हम लोग रिएक्ट शुरू करेंगे तो आपको एनपीएम भी पता लगेगा, आपने कई बार देखा होगा नोड पैकेजर मैनेजर। देयर इज अ थिंग कॉल्ड एनपीएम। जब हम लोग जावास्क्रिप्ट मतलब ये एनपीएम क्या होता है बेसिकली, दिस इज लाइक द मतलब ये स्टोरेज है किसी भी हम लोग की कोई फंक्शन का। जैसे मान लो आपको है जो पेमेंट इंटीग्रेट करवाना है, ठीक है। पेमेंट इंटीग्रेट का मतलब मान लो रिजल्ट पे, स्ट्राइप या कोई और भी, पेपाल पेपाल ये सब लगवाना है। तो उसको हर अब लेकिन दुनिया भर में भाषाएं तो बहुत सारी लैंग्वेजेस, वन इज पाइथन, सेकंड वन इज नोड जावास्क्रिप्ट, सेकंड वन थर्ड वन इज टाइपस्क्रिप्ट, फोर्थ इज गोलैंग, मतलब कितनी सारी हो सकती जावा। तो अब हर किसी के लिए तो ये जावास्क्रिप्ट की जो भी स्टोरेज है ना, जो भी इंपॉर्टेंट कोई फीचर है जिसको आपको अपने मतलब वेबसाइट में या कुछ में डालना है, तो वहां से आप एनपीएम से वो लाइब्रेरी उठा कर ला सकते हो और अपने में सीधे इंटीग्रेट कर सकते हो। तो मतलब ये सारा का सारा जावास्क्रिप्ट का जो मेंटेनेंस वाला काम है ना, जावास्क्रिप्ट को भी कौन मैनेज करता है, वो एनपीएम जैसी चीज लोग करते हैं। मतलब ये मतलब एक नोड पैकेट मैनेजर जैसी चीज है। हम्म तो ये आगे जब करेंगे अपन तो ये और समझेंगे जब एनपीएम का हम लोग यूज करना शुरू करेंगे, जैसे रिएक्ट वगैरह को इंस्टॉल करने। जैसे आप देखिए अभी आज हम लोग को इस बार रिएक्ट पढ़ना है ना, ये देखिए रिएक्ट। ओके, तो इसमें आप जाओगे, जैसे आप जाकर इसकी लर्न रिएक्ट करोगे तो डॉक्यूमेंटेशन रिव्यूज, और यहाँ पर आप जाओगे इंस्टॉलेशन का, तो व्हाट इट विल शो यू।
देखा एनपीएक्स, एनपीएक्स पहले एनपीएम को ही इन्होंने एडवांस कर दिया तो एनपीएक्स हो गया ये। ओके, एनपीएक्स क्रिएट रिएक्ट है प्रीटेस्ट। तो ये एनपीएक्स से काम अभी चला रहा है, लेकिन दिस इज द न्यूअर वर्जन। पहले ये इसको एनपीएम था, फिर इसको इन्होंने एनपीएक्स कर दिया। तो ये सारी की सारी जो चीजें हम लोग देखेंगे, रिएक्ट वगैरह करेंगे आगे जा करके, हम लोग को एनपीएम का बहुत सारा काम पड़ने वाला है। इसीलिए मैं कह रहा चाहता हूँ था कि ये जावास्क्रिप्ट वाला जो जावास्क्रिप्ट फेस्टिवल कैसे आपस में कोलैब करते हैं वो आपसे सीख लिया, राइट? कैसे जावास्क्रिप्ट का कंटेंट जैसे क्लिक करने पर ये डॉम का वैल्यू चेंज हो गया, राइट? हम्म। So I guess from tomorrow onwards, we will be having some advanced version of JavaScript. Okay. मैं आज वाली नोट्स आज ही के आज डालूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक बार आप उसको पढ़िएगा कि क्या क्या चीजें देता है, फिर डाउट हो ठीक है। जरूर बताइए। हाँ ठीक हाँ है। हाँ। हाँ ओके। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ठीक है, गुड नाइट। जैसे अभी क्या हो रहा है कि कोई हॉस्पिटल ऐड करता है, इसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं देना।